नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल छोटी लेखिका पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू से रिलेटेड है। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत दर्द में हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत अभागा हूँ, जो मेरी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर है। और भी बहुत कुछ उन्होंने आगे बताया। मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, एक गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए बनाया करती हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो अपने जीवन में उतारने की कोशिश तो ज़रूर कीजिएगा। वो बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उनके जीवन में शायद ही कोई ऐसा दुखद चीज़ हो जो उनके जीवन में ना हुआ हो। वो कहते हैं, मेरा बचपन बिना मेरी माँ के गुजरा। जब मुझे होश हुआ तो मेरी माँ चल बसी थी और मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ, मुझे थोड़ी दुनियादारी समझ में आई, तब मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई थी। पिता ने किसी से कुछ कर्ज लिया था, वह कर्ज वो चुका नहीं पाए थे। वो कर्ज भी मुझे ही भरना था। मैं तो छोटा था, इतने सारे कर्ज के पैसे कैसे चुका पाता। जिस शख्स ने मेरे पिता को कर्ज दिए थे, वह शख्स ने सोचा, ना इसकी माँ है ना इसके पिता हैं, मेरा कर्ज मुझे मिलेगा कैसे। तो उन्होंने मुझे बचपन में अपने यहाँ मजदूरी पे रख लिया और वो मुझसे बड़ी कड़े तरीके वाली मजदूरी कराता। आप यूँ समझो कि वो मुझसे बिल्कुल बेरहम की तरह मजदूरी कराते। मुझे बचपन से ही बीमारी थी, मेरे पेट के साइड में एक गांठ की। उस गांठ की वजह से मैं जो भी भोजन करता तो वह ठीक से पचता ही नहीं था। मैंने कभी पढ़ाई नहीं की क्योंकि मुझे मजदूरी करने से फुर्सत ही नहीं थी। और ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था, मेरा मालिक मुझे पढ़ने के लिए भेजना ही नहीं चाहते थे। मैंने मजदूरी करके अपने पिता की सारे कर्ज चुका दिए। फिर मैं अपने मामा मामी के पास रहने चला गया। मामा तो अच्छे थे स्वभाव के, लेकिन मामी इतने बुरे स्वभाव की थी कि वो मुझसे कुत्तों की तरह काम कराया करती थी, क्योंकि वो मेरे बचपन से परिचित थी। मैंने जैसे तैसे अपने उम्र के 37 साल गुजार दिए। उस वृद्ध व्यक्ति ने ज्ञानी से पूछा कि आप मुझे बताइए कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, इतना तकलीफ क्यों, मेरी जिंदगी इतनी नर्क कैसे बन गई है, मैं बाकियों की तरह क्यों खुश नहीं रह सकता, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। ना मेरे माँ बाप हैं, ना मेरे भाई बहन, अपने रिश्तेदार भी मुझसे नौकरों की तरह काम कराते हैं। दोस्तों, ये सवाल तो बिल्कुल जेन्युइन है। किसी के जीवन में अगर तकलीफ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत से रास्ते अपनाता है या बहुत से लोगों से सवाल पूछता है। फिर वो ज्ञानी ने उनके पास्ट लाइफ को देखा तो बहुत ही सीरियस चीज़ निकल कर सामने आई, जो आप जानकर हैरान हो जाओगे। वह ज्ञानी देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है अपने पिछले जन्म में एक मुसलमान शासक के सेनापति के अंडर में काम करता था। ये लोग मिलकर दूसरों का धर्म परिवर्तन करते थे, अपनी मर्जी से नहीं, राजा के आदेश से। गांव-गांव जाकर वहां के लोगों को पकड़कर जबरदस्ती उनके धर्म परिवर्तन कराते थे, और जो धर्म परिवर्तन करने से मना करता तो उनके साथ मारपीट करते, उसे बंदी बना लेते, उनकी बहन बेटियों को उठवा लेते, खून खराबा करने की धमकी दिया करते थे। ये व्यक्ति यही सब काम किया करता था, और जो इसकी बात मानकर धर्म परिवर्तन कर लेते थे तो ये उनसे झूठे वादे करते थे, लेकिन वो प्रॉमिस को कभी पूरा ही नहीं करते थे। इस व्यक्ति की जिस जिस लोगों के साथ जैसा जैसा अत्याचार किया, और 600 लोगों से ज़्यादा व्यक्ति के धर्म परिवर्तन कराए। ज्ञानी ने उस व्यक्ति को बताया कि तुम्हारे जीवन में जो यह सारी तकलीफ़ें हैं और तुम जिस तकलीफ से होकर के गुजर रहे हो, सारे तुम्हारे पिछले उन कर्मों के कारण ही हैं जो तुम्हें इस जन्म में सजा के रूप में मिल रही है। तुमने पिछले जन्म में लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, तुमने लोगों के मर्जी के खिलाफ उनके धर्म परिवर्तन कराए हैं। तुम जो कह रहे हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी तकलीफ़ें हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं इतनी पीड़ा में हूँ, मैं इतना डिप्रेशन में हूँ, मेरे पेट का दर्द ठीक नहीं होता, मैं खाना खाता हूँ तो पचता ही नहीं है, मेरी ब्रेन में झंझनाहट सी मची रहती है,
रीढ़ की हड्डी में जो तुम्हें दर्द रहता है, यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के पूरे कर्म के कारण है। जो लोग तुम्हें धर्म परिवर्तन करने से मना कर देते थे, तुम उस पर गुस्से से चिल्लाते थे कि इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, कमर तोड़ दो, जो मेरी बात नहीं मानते हैं। आज तुम्हारे जीवन में तुम्हारी खुद की कमर टूटी पड़ी है। तुम लोगों से कहा करते थे कि मैं तुम्हें पैसे पैसे पाई पाई के लिए तरसा दूंगा, जो मेरी बात नहीं मानेगा। और देखो, आज तुम भी पाई पाई के लिए तरस रहे हो। तुमने लोगों के साथ शारीरिक रूप से टॉर्चर किया और उनकी स्त्रियों के साथ गलत किया, तो कुदरत तुम्हें कैसे छोड़ देगी? अभी तुम्हारी सज़ा तो पेंडिंग है। उस व्यक्ति ने ज्ञानी से पूछा कि मेरी सज़ा कब तक खत्म होगी, क्या कोई उसकी माफ़ी है? ज्ञानी ने कहा, उसकी कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी ही नहीं है। तुमने इतने सारे लोगों के साथ गलत किया है, उन सबों की बद्दुआ लगी है तुम्हें। क्या बच पाओगे? कुदरत जब किसी के साथ हिसाब करने को आती है ना, तो ये नहीं देखती कि वो छोटा है, बड़ा है या बच्चा है। वो सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करती है। तुमने कोई भी बुरा कर्म करने से पहले सोचा नहीं कि आज तुम्हारे पास पावर है तो तुम उसका गलत फ़ायदा उठाओगे। तो यही सब जब कुदरत न्याय करने पर आएगी तो सब कुछ छीन लेगी, ये सब रिवर्स कर देगी। तुमने जिस जिसको जैसा जैसा दंड दिया, वैसा वैसा तुम्हें भी मिलेगा। जिस जिसके दिल से तुम्हारे लिए बद्दुआ निकली थी, वही सब तुम्हें इस जन्म में तुम्हें कष्ट दे रहे हैं। उनके बच्चे को तुमने बेसहारा किया, जिन स्त्रियों को तुमने लाचार किया, वे सब क्या तुम्हें सजा नहीं देंगे? उस व्यक्ति ने ज्ञानी से कहा कि आप मुझे कोई मेडिटेशन करवा दे जिससे मेरा भला हो सके। ज्ञानी ने कहा कि तुम्हें मेडिटेशन भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुमने धर्म को समझा कहाँ है। तुमने तो धर्म की दुर्गति कर दी। तुमने धर्म की रक्षा ही नहीं की, तो धर्म क्या तुम्हारी रक्षा करेगा? धर्म की रक्षा करता है जो, धर्म उसकी रक्षा करता है। दोस्तों, आप सबको वीडियो लास्ट तक दिखाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही था कि आप सब जो भी कर्म करें, बहुत ध्यान से करें, बहुत सतर्क होकर करें। किसी के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती ना करें, नहीं तो ये ज़बरदस्ती है ना, हमारे लिए बहुत बुरे रिजल्ट लेकर आती है। दोस्तों, कर्मों का हिसाब किताब बहुत ही खरे सोने की तरह होता है, इसलिए कोई भी गलत कर्म करने से पहले हमें डरना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरे सब थोड़े हैं, पर आप ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आई है तो फिर इसे एक बार सुन लीजिए। मैं बार बार हमेशा की तरह फिर से आपसे यही कहना चाहती हूँ, जितना हो सके इन बातों पर अमल कीजिएगा ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए, अपने परिवार के साथ इसे शेयर कर दीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलें। मैं आप सबके लिए इसी तरह की टॉपिक बनाते रहती हूँ और आप सबके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। तो मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में हर रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते।